हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य चैनल। आज अपन एन क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड द एटम्स अटेन एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन means valence shell contains 8 electron or shell is completely filled. An atom may attain this configuration by gaining, losing or sharing electrons with other atoms. एक्सेप्शन टू दी ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शन है, वो अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल LiCl, BeH2 एंड BCl3। ये वो एग्जाम्पल है, इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, मतलब सेंट्रल एटम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता। तो LiCl, BeH2 और BCl3 इसके एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट ऑक्टेट के। लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन हैव 1, 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सम अदर सच कंपाउंड्स आर AlCl3 एंड BF3। अब BF3 और AlCl3 के स्ट्रक्चर गिवन है। इसमें जो बोरोन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट देखते हैं अपन इसका तो 2, 4 और 6, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और जो AlCl3 है इसका ऑक्टेट चेक करते हैं तो 2, 4 और 6, इसमें भी इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये वो एग्जाम्पल है जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, इसके एग्जाम्पल है LiCl, BeH2, BCl3, BF3 एंड AlCl3। सेकेंड एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 एग्जाम्पल है NO और NO2। NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO के स्ट्रक्चर गिवन है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल किस तरह है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक करते हैं 2, 4, 6 और 7। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ही है और ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। इसी तरह जो NO2 है इसमें भी इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखते हैं 2, 4, 6 और 1, 7। तो जो NO2 है उसमें भी जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन उसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और इन दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, NO एंड NO2। ये भी ऑक्टेट के एक्सेप्शन है। नंबर 3 है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम्स। इसके एग्जाम्पल है PCl5, SF6, H2SO4। तो जो PCl5 है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी फॉस्फोरस एटम। SF6 जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी सल्फर एटम। और जो H2SO4 है उसमें भी सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी सल्फर एटम। ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इनमें से अपन SF6 और H2SO4 की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जो SF6 है सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसने 6 बॉन्ड बनाए हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट देखते हैं अपन। ऑक्टेट के लिए पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो जो सल्फर है SF6 में सल्फर के अराउंड 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी सल्फर, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो ये भी ऑक्टेट का एक्सेप्शन है। और ये कौन सा एक्सेप्शन है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और दूसरा H2SO4 है। H2SO4 की स्ट्रक्चर गिवन है। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये स्ट्रक्चर भी एकदम करेक्ट है। ऑक्टेट देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी
सल्फर एटम। तो ये भी है जो ऑक्टेट का एक्सेप्शन है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसके एग्जांपल है PCl5, SF6, H2SO4।